बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट चीज़ ऑल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हर घर में इफ्तार टाइम में सबसे पहले होती है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे लाल शरबत, जिसको रूह अफ़ज़ा भी बोला जा सकता है और जामी शीरी भी बोला जा सकता है। तो आज घर पे कैसे हम रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं, मैं आपसे साथ में वो रेसिपी शेयर करूँगी और उसकी बेस्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 कप चीनी के। 1 कप अलग मैंने कर लिया है और 2 कप मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर हस्बे ज़रूरत जितना हमें चाहिए होगा। यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने यहाँ पे लिया सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, और पानी चाहिए मुझे। इसके अलावा मैंने लिया है रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क, और यहाँ पे मैंने लिया है रूह केवड़ा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस थोड़ी सी चीज़ों से हम अपने घर पे रूह अफ़ज़ा कैसे बना सकते हैं आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉस पैन और इसके बीच में मैं 2 कप पानी डाल दूँगी और साथ में 2 कप चीनी की इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑन कर दूँगी। चीनी को हम थोड़ा थोड़ा चला लेंगे ताकि नीचे से चीनी जो है वो जल नहीं जाए। चीनी घुलने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारी चीनी घुल जाती है तब तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीनी हमारी घुल चुकी है और शीरा हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसको सुखाया नहीं है, मतलब कि आधा पानी नहीं किया, और जैसे करते हैं कि शीरा बनाने के लिए हम चाशनी बनाने के लिए थिक करने के लिए इसको सुखाते हैं, वैसे हमने नहीं किया। इसके बीच में मैं गरम धुएं वाला पानी डालूंगी खोलता हुआ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी। टू से 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है और इसको मैं साथ साथ हिलाती जाऊंगी। फ्लेम इसकी ऑन है। तकरीबन 1 कप मैंने खोलता हुआ पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। यही इसकी ट्रिक है, क्योंकि ये एकदम से शीरा गाढ़ा हो गया, फिर इसको हमने पतला किया है, दोबारा से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर ये गाढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे रूह अफ़ज़ा जैसी इसकी जो है ना थिकनेस आ जाएगी। अब देखिए ये ठंडा हो गया। पानी इसमें गर्म ही डाला है, लेकिन जैसे ये खोल रहा था वैसे ये खोल नहीं रहा। अब जो बाकी थोड़ा सा पानी रह गया है वो मैं पूरा 1 कप इसमें ऐड कर दूँगी। सारा गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये खोलना बंद हो गया है, अब ये सिर्फ गर्म है। अब जो बाकी चीनी बची थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसे फिर हम घोल लेंगे जो बाकी की चीनी है। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसके बीच में मैं नमक ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून। साथ ही में मैं इसमें टाटरी ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसमें झाग बन गया, जो सिट्रिक एसिड हमने डाली है टाटरी। अब इसके बीच में मैं 1/4 टीस्पून जो है ना फूड कलर ऐड करूँगी। जितना अच्छा कलर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें हम और ऐड कर लेंगे। आपके पास जो भी कलर है, पाउडर में है, लिक्विड में है, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए इतना अच्छा कलर आ गया इसमें। अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा जैसा इसमें कलर आ गया। अब इसके बीच में हम डालेंगे रूह केवड़ा। बिल्कुल थोड़ा सा रूह केवड़ा इसमें डालने हमने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप रूह केवड़ा के ऐड करने हैं, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा डाल देंगे। और गरम गरम के बीच में मैं अब डाल रही हूँ गुलाब का अर्क। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो हमारा रूह अफ़ज़ा जो है रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके साथ ही रूह अफ़ज़ा बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रूह अफ़ज़ा बना है हमारा। शरबत हमारा ठंडा हो चुका है, तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है पड़े हुए, और ये इस तरह का हो चुका है जैसे शरबत होता है। अब हम इसको अपनी बोतल में डाल देंगे। मेरे पास ये बोतल पड़ी हुई है रूह अफ़ज़ा की, मैं इसमें भर लूँगी। जितना रूह अफ़ज़ा की बोतल में होता है मैंने उतना भर लिया इसको। मैंने एक ग्लास में दूध ले लिया है और एक गिलास में मैंने पानी रख लिया है। यहाँ पे मैंने भिगो के रख दी थी गोंद, ये सुबह से मैंने भिगोई हुई है। इसको जितना ज़्यादा अच्छा आप देर तक भिगोएंगे ये उतनी ज़्यादा फूल के ज़्यादा हो जाएगी। और ये मैंने भिगो दी थी तुख मलंगा, ये आधे घंटे में भीग जाती हैं। रमज़ान के दिनों में मैं ऐसे के बॉक्सेस बना के रख लेती हूँ जिसके बीच में मैं ये सारी चीज़ें भर लेती हूँ। ये इलायची है मेरे पास, और यहाँ पे साबुत सब गोल है मेरे पास, अलसी के बीज हैं, तिल है, तुख मलंगा है, और गोंद ऐसी होती है जब भीगी हुई नहीं होती है, हार्ड होती है। तो ये मेरे जो है ना रमज़ान में टाइम मेरी बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें से मैं लेके भर लेती हूँ अपनी, जिसमें मैंने भिगोना होता है।
तो ऐसे के बॉक्सेस अगर आपके पास हैं तो रमज़ान में आपके बहुत हेल्प करते हैं, ये आपके काम आते हैं। यहाँ पे मैं दूध के बीच में रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी। हमारा दूध वाला रूह अफ़ज़ा भी तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें इतना ऐड किया है कि ये जैसे कश्मीरी चाय होती है उस कलर में आ गया। तो हमारा दूध वाला रूह अफ़ज़ा रेडी हो चुका है। अब पानी वाला रूह अफ़ज़ा रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं पानी वाला रूह अफ़ज़ा रेडी कर लूँगी। देखिए बिल्कुल मार्केट के रूह अफ़ज़ा जैसा ही लग रहा है और इसकी खुशबू और टेस्ट भी सेम वैसा ही होगा। इसके बीच में मैं डाल दूँगी तुख्म लंगा, जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लें। और दूध में भी मैं डाल दूँगी तुख्म लंगा, आधी आधी करके मैंने दोनों में डाल दिए। इसी तरह मैं इसके बीच में अब गोंद भी डाल दूँगी। तो ये थी आज की रूह अफ़ज़ा की फ़ाइनल लुक। मैंने दूध में भी इसको बनाया है और साथ में इसको मैंने पानी में भी बनाया है। अगर आप नींबू चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसके बीच में। और मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ठंडा था, दूध भी और पानी भी। रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह ही जैसे मैंने आज रूह अफ़ज़ा बनाया है, इसी तरह ही इलायची का शरबत भी बनता है। उसके बीच में आपको गुलाब का स्किप करके इलायची का अर्क डालना होगा, तो आपका इलायची का शरबत भी ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी, मुझे कमेंट करके आप बता दिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।